हमारे साथ दो संवाददाता फिलहाल जुड़ गए हैं, रवीश रंजन दिल्ली से और हर्षा कुमारी जयपुर से। सबसे पहले मैं रुख करना चाहूंगा रवीश रंजन का, क्योंकि निगाहें बीजेपी दफ्तर पर टिकी हैं। रवीश, वहां पर क्या हालचाल है? जी देखिए अनंत, सबसे बड़ी खबर यही है कि जिस पल का लोगों को इंतजार था, तमाम सारे जो बीजेपी के कार्यकर्ता हैं, पदाधिकारी हैं और जो भावी उम्मीदवार हैं, जो लगातार इस बीजेपी मुख्यालय के पिछले 4 दिनों से चक्कर लगा रहे थे, उनका इंतजार खत्म हो रहा है। और आज शाम को 6 बजे बाकायदा जो अभी तक बीजेपी का कल्चर रहा है, पिछली बार अगर हम देखें तो जेपी नड्डा जी ने जो है वो प्रेस कॉन्फ्रेंस करके और उम्मीदवारों की जानकारी दी थी। तो आज उम्मीद यही जताई जा रही है कि 6 बजे खुद बीजेपी के जो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं जेपी नड्डा, वो यहाँ पर मौजूद रहेंगे और वो बाकायदा उम्मीदवारों की जानकारी देंगे। सबसे पहला जो नंबर है, जो सबसे पहले उम्मीदवार होंगे, वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का वो जिक्र नाम लेंगे, जिनको वाराणसी से वो चुनाव लड़ने जा रहे हैं। इस तरीके से जो रक्षा मंत्री हैं राजनाथ सिंह लखनऊ से, स्मृति ईरानी का नाम उसमें होगा। जितने भी तकरीबन ये कहा जा रहा है कि जो 40 हैवी वेट उम्मीदवार हैं, जो बड़े उम्मीदवार हैं, जो जिताऊ उम्मीदवार हैं, उन 40 उम्मीदवारों का भी इस लिस्ट में जिक्र होगा। और उसके बाद में नए जो उम्मीदवार हैं उनका भी इसमें जिक्र रहेगा। ये कहा जा रहा है अब तक कि तकरीबन 150 के आसपास जो है वो उम्मीदवारों के नाम इसमें शामिल होंगे। और 150 के जो आसपास के जो उम्मीदवार हैं उनका इसमें नाम रहेगा। रवीश, आपने बताया 150 उम्मीदवारों के नाम इस पहली लिस्ट में शामिल हो सकते हैं। राज्य कितने होंगे? कितने राज्यों के उम्मीदवारों की सीटों का ऐलान हो सकता है? कितने राज्यों को पहली लिस्ट में कवर किया जाएगा? जी देखिए, इसमें कई सारे राज्य हैं। इसमें सबसे बड़ा जो राज्य है वो उत्तर प्रदेश होगा, दिल्ली होगा, मध्य प्रदेश, राजस्थान होगा। पंजाब का हालांकि रोक दिया गया था इस तरीके से, क्योंकि वहां पर गठबंधन की बातचीत चल रही थी। तो बिहार का अभी सीटों के बंटवारे को लेकर बातचीत चल रही है। लेकिन मुख्य तौर पर जो आप उत्तरी भारत के जो राज्य आप देख रहे हैं, हरियाणा हुआ आपका, दिल्ली हुआ, उत्तर प्रदेश हुआ, मध्य प्रदेश, राजस्थान, इनके उम्मीदवार जो है वो रहेंगे। जितने बड़े नाम है, जैसे शिवराज सिंह चौहान का जिक्र किया जा रहा है कि वो विदिशा से लड़ेंगे, ज्योतिरादित्य सिंधिया इसमें होंगे। रवीश, आपके पास आता हूं विकास भदौरिया, एडिटर नेशनल अफेयर्स हमारे साथ जुड़ गए हैं, उनसे भी बातचीत करते हैं। हलचल तेज हो चुकी है विकास, इंतजार की घड़ियां कहा जा रहा है खत्म हो सकती है, बीजेपी की पहली लिस्ट आ सकती है, तमाम हैवीवेट्स उसमें शामिल हो सकते हैं। क्या कुछ चौंकाने वाले नाम भी सामने आ सकते हैं? या चौंकाने वाले नाम भी सामने आ सकते हैं अनंत, लेकिन उससे पहले मैं आपको देश के सबसे बड़े राज्य, सबसे ज्यादा सीटों वाले राज्य की जानकारी दे देता हूं। और हम जिलेवार, सीटवार नाम आपके सामने रख देते हैं, किस किस का टिकट पक्का हो गया है। ये जानकारी आप नोट कर लीजिए, हमारे दर्शकों के सामने पहली बार रख रहे हैं। कुछ सीटों को हम कुछ लोकसभा के उम्मीदवारों के नाम आप एनडीटीवी पे बता भी चुके हैं, लेकिन अभी जो जानकारी आ रही है, इनका ऐलान आज संभव है। गौतम बुद्ध नगर यानी कि नोएडा की बात कर लें तो यहाँ से डॉक्टर महेश शर्मा को फिर से टिकट मिलने जा रहा है। डॉक्टर महेश शर्मा के अलावा मैं आपको बता दूं, बुलंदशहर से भोला सिंह को फिर से टिकट मिलने जा रहा है। मिश्रिक से अशोक रावत को फिर से टिकट मिलने जा रहा है। हरदोई जो सुरक्षित सीट है, वहां से जय प्रकाश रावत का टिकट कट सकता है। इसके अलावा मैं आपको बता दूं, बदायूं सीट से यहाँ से माना जा रहा था कि संघमित्रा मौर्य का टिकट कट सकता है, लेकिन पार्टी ने उनके टिकट को हरी झंडी दे दी है। संघमित्रा मौर्य स्वामी प्रसाद मौर्य की बेटी है। इसके अलावा फिरोजाबाद से मौजूदा सांसद हैं, उनको टिकट दिया जा रहा है। एसपीएस बघेल को आगरा से टिकट दिया जा रहा है। इन सब की जानकारी हमने एनडीटीवी पर पहले ही दी थी, लेकिन एक बार फिर से हम बता रहे हैं, इनका ऐलान आज संभव है। इटावा से रमाशंकर कठेरिया, इनके टिकट पर अभी भी संशय बरकरार है, सीट को फिलहाल होल्ड कर लिया गया था। इसके अलावा झांसी सीट को भी होल्ड किया गया था। यहाँ से अनुराग शर्मा फिलहाल बीजेपी के सांसद है। हमीरपुर से पुष्पेंद्र चंदेल, इस सीट पर भी संशय के बादल हैं, लेकिन एटा से राजवीर सिंह राजू भैया को टिकट दिया जा रहा है, जो कि कल्याण सिंह के बेटे हैं। इसके अलावा अलीगढ़ से सतीश गौतम को टिकट दिया जा रहा है। बांसगांव से कमलेश पासवान को लोकसभा का टिकट दिया जा रहा है। सलेमपुर से रविंद्र कुशवाहा को टिकट मिल रहा है। कुशीनगर से मौजूदा सांसद विजय दुबे को टिकट मिलेगा। सुल्तानपुर और पीलीभीत से फिलहाल वरुण गांधी सांसद हैं और सुल्तानपुर से उनकी मां मेनका गांधी सांसद हैं। इस सीट को
केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक में होल्ड कर दिया गया था। इस पर अभी फिलहाल कोई डिसीजन नहीं लिया गया है और इन सीटों को बीजेपी कठिन सीट भी मान के चल रही है। इन सीटों पर उम्मीदवार का फैसला प्रधानमंत्री और गृहमंत्री अमित शाह और राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा के स्तर पर ही लिया जाएगा। कन्नौज से सुब्रत पाठक फिर से उनको बीजेपी लोकसभा टिकट देने जा रही है। इसके अलावा मैं आपको बता दूं कि लखनऊ से राजनाथ सिंह को फिर से टिकट दिया जा रहा है। आजमगढ़ और सहारनपुर ये 2 सीट है, इनको होल्ड कर दिया गया है। बागपत जो सीट है ये भी फिलहाल होल्ड है, क्योंकि ऐसा माना जा रहा है कि बागपत सीट जो है वो आरएलडी को दी जाएगी और संभवतः आज रात तक इस बात का ऐलान भी हो सकता है। बरेली से संतोष गंगवार जो कि 8 बार के सांसद हैं, इस बार पार्टी उन्हें टिकट नहीं देने जा रही है। जबकि बहराइच से सांसद अक्षय वरलाल गौड़ है। जी, आगे आपसे जानकारी भी लेंगे और भी जानकारी लेंगे, आपके पास आएंगे विकास फिर से। अभी हमें जयपुर का रुख करना होगा। हर्षा कुमारी हमारे साथ वहां से जुड़ रही हैं। हर्षा, दिल की धड़कनें तो जयपुर में भी तेज हो गई होंगी लोगों की। जी बिल्कुल, और देखिए यहाँ पर बीजेपी का क्या चैलेंज है। चैलेंज ये है कि 2 बार वो 25 की 25 सीटें लेके आई है, लेकिन क्या इस बार वो हैट्रिक कर पाएंगी कि नहीं। और बीजेपी ने इस बार जो अभी हाल में हुए विधानसभा चुनाव, उसमें उन्होंने 7 सांसदों को लड़वाया था, यानी कि उनमें से 4 एमएलएस बन गए हैं और 3 हार गए हैं। तो ऐसे में 7 जो सांसद हैं, जो सांसद की सीटें खाली हो गई हैं, उनमें बताया जा रहा है कि नए उम्मीदवार आएंगे और जो सांसद हार गए, जैसे देवजी पटेल जालौर से, नरेंद्र कुमार खीचड़ जो हार गए, और साथ में जो भागीरथ चौधरी अजमेर से हार गए हैं, उनको बताया जा रहा है कि रिप्लेस किया जाएगा। दिया कुमारी की जो सीट है राजसमंद, वो किसके खाते में जाएगी। राज्यवर्धन राठौड़ की जो सीट है जयपुर रूरल, वहां पे कौन लड़ेगा। अलवर की जो सीट है बाबा बालकनाथ, बहुत चर्चा है कि भूपेंद्र यादव को यहाँ से लड़ाया जा सकता है। तो इस तरह से जो सीट्स हैं उनमें किस तरह से जो एमपीज एमएलए बन गए हैं वो सीटें किसके पास जाएंगी। यहाँ पर यह भी माना जा रहा है कि गजेंद्र सिंह शेखावत और अर्जुन राम मेघवाल की सीटें करीब लगभग तय है, लेकिन आप देखिए कुछ भी हो सकता है। सबको 6 बजे का इंतजार है। आपके पास अनुराग द्वारिका सीधे मैं रुक करूंगा, भोपाल से हमारे साथ जुड़ गए हैं। अनुराग, मध्य प्रदेश ऐसा राज्य जहां पे बीजेपी का स्ट्राइक रेट बहुत शानदार रहा है, इस बार क्या उम्मीदें हैं और वहां पर जो सांसद हैं मौजूदा वो क्या सोच रहे हैं, किसका टिकट कट सकता है, किसको एक बार फिर से टिकट मिल सकता है? बिल्कुल, राजस्थान के पड़ोस में ही, और जैसा हर्षा बता रही थी लगभग वैसी स्थिति मध्य प्रदेश में भी है, क्योंकि 29 सीटें हैं और 29 में से 28 सीटें बीजेपी के पाले में पिछली बार गई थी। एक इकलौता किला छिंदवाड़ा का है, लेकिन वहां से भी आप देखिए जो रणनीति बनाई गई है, कई पार्षद या जो वहां के जिला स्तर के नेता हैं उन लोगों को, वो लोग बीजेपी में शामिल हो चुके हैं। तो छिंदवाड़ा के किले को भी फतेह करने की योजना है। लेकिन इसके अलावा जहाँ मैं बैठा हुआ हूँ राजधानी भोपाल, बहुत इस बात की संभावना है कि पूर्व महापौर आलोक शर्मा को यहां से टिकट मिले। वैसे चर्चा यह भी है कि शिवराज सिंह चौहान या तो विदिशा या फिर भोपाल से चुनाव लड़ेंगे। डॉक्टर नरोत्तम मिश्र जो पहले गृह मंत्री थे, चर्चा यह है कि वो ग्वालियर से या गुना से, जहां से अगर ज्योतिरादित्य सिंधिया की भी दोनों सीटों से में से किसी एक सीट पर लड़ने की बात चल रही है, तो वहां से हो सकता है कि इंदौर, चूंकि ये हाई प्रोफाइल सीटें हैं और ये बीजेपी का गढ़ भी है, तो जो शंकर ललवानी इकलौते सिंधी सांसद हैं पूरे देश में, वैसे उनके नाम की चर्चा है, लेकिन वहां पर गौरव रणदिवे हो गए या फिर 2-3 और नाम है, उनकी भी चर्चा चल रही है। जो बीजेपी अध्यक्ष हैं वीडी शर्मा खजुराहो से सांसद हैं, वो भी चाहते हैं कि भोपाल से वो लड़ लें, लेकिन इस रेस में कौन आगे आता है ये बताना मुश्किल है। हम इतना जरूर बता सकते हैं कि 28 जो सांसद हैं उसमें से आप देखेंगे कि 14-15 सांसद रिपीट नहीं होंगे इस बार, यानी बहुत बड़ी तादाद में जो सांसदों को इस बार रिपीट नहीं किया जाएगा। बड़ी बात बता रहे हैं आप, बड़ी बात बता रहे हैं कि 14 से 15 सांसद रिपीट ना हो, शायद बड़ी बात। अनुराग द्वारी ने भोपाल से मैं जानकारी दी, पहली लिस्ट आने वाली है। अनुराग ने बताया कि 14 से 15 सांसद हो सकता है रिपीट ना हो। एक बार फिर से हम अनुराग का रुख करेंगे। अनुराग, आप यूपी की बात, माफ कीजिएगा, विकास का रुख करेंगे। विकास, आप यूपी की बात कर रहे थे, आपने कहा कि सीटें वहां पर लगातार फाइनल होती जा रही हैं। ऐसी कितनी सीटें हैं जिनको ग्रीन सिग्नल मिल चुका है और कितनी सीटें ऐसी हैं जो पहले लिस्ट में नहीं होंगी? देखिए, तकरीबन 200 सीटें ऐसी हैं जिन पर बीजेपी के केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक में, जिसमें खुद प्रधानमंत्री मौजूद थे, उन पर वर्किंग कर ली गई थी, यानी कि उस पर चर्चा पूरी हो गई थी। इन सीटों में से तकरीबन 100 से 125-150 तक सीटें ऐसी हैं जिनका ऐलान बीजेपी कर सकती है।
इसमें दिल्ली शामिल है, इसमें उत्तर प्रदेश की कुछ सीटें शामिल हैं, पश्चिम बंगाल की कुछ सीटें शामिल हैं, मध्य प्रदेश की सीटें शामिल हैं, राजस्थान की कुछ सीटें शामिल हैं और इसके अलावा गुजरात की भी कुछ सीटें इसमें शामिल हैं। कितने राज्यों की कितनी सीटें करते हैं ये देखना होगा, क्योंकि ये माना जा रहा था, शुरुआत में हमें ये बताया गया था कि बीजेपी की जो कोशिश है, पहली सूची उन 160 सीटों की आए जिसमें बीजेपी या तो कभी जीत नहीं पाई थी या पिछले चुनाव में हार गई थी। लेकिन इसके बाद अब इसमें संशोधन हुआ था, मिश्रित सूची आएगी, कुछ बड़े नामों वाली सूची आएगी। इसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का वाराणसी से नाम होगा, गृह मंत्री अमित शाह का गांधीनगर से नाम होगा, राजनाथ सिंह का नाम लखनऊ से होगा, धर्मेंद्र प्रधान का नाम संबलपुर से होगा, मनसुख भाई मांडविया जो कि देश के स्वास्थ्य मंत्री हैं उनका नाम गुजरात से होगा और भावनगर के अलावा वो पोरबंदर सीट में से किसी एक सीट से लड़ेंगे। इसके अलावा नवसारी से सीआर पाटिल जो गुजरात के प्रदेश अध्यक्ष हैं उनका नाम होगा। अनुराग कह रहे थे कि अभी बीडी शर्मा कोशिश कर रहे हैं कि वो भोपाल चले जाएं खजुराहो के बजाय, लेकिन इसमें थोड़ा सा संशोधन कर दें अनुराग। अब ये तय हो चुका है कि बीडी शर्मा खजुराहो सीट से ही लड़ेंगे। जब केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक चल रही थी तो ये बात सही है कि उनका नाम भोपाल से भी सामने रखा गया था, लेकिन उसी समय ये साफ कर दिया गया था कि पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष अपनी ही सीट यानी कि खजुराहो से ही फिर से लड़ेंगे। जहां तक भोपाल की बात है, भोपाल से आलोक शर्मा का टिकट लगभग फाइनल हो चुका है। गुना शिवपुरी से ज्योतिरादित्य सिंधिया चुनाव लड़ेंगे। ग्वालियर से यशवंत सिन्हा और नरोत्तम मिश्रा के बीच कड़ा मुकाबला है, देखना होगा कि कौन टिकट हासिल करता है। इसके अलावा मैं आपको बता दूं कि छिंदवाड़ा सीट से लखन शाह, मोनिका भट्टी, इन दोनों में से किसी एक को टिकट दिया जाएगा और ये हो सकता है कि इन दोनों पर भी अगर बात ना बने तो किसी बड़े नेता को प्रदेश के वहां पर जाकर लड़ाया जाए। विदिशा से और होशंगाबाद में से किसी एक सीट से शिवराज सिंह चौहान लड़ेंगे। 20 साल बाद वो लोकसभा चुनाव लड़ने जा रहे हैं। अब वापस यूपी पे आ जाते हैं। यूपी की आपने सीटों का जिक्र किया था, तो बहुत सारी सीटें ऐसी होंगी जिनको इस बार रोका जाएगा क्योंकि होल्ड किया हुआ है। पूरा पश्चिमी उत्तर प्रदेश है जो उसको होल्ड कर दिया गया था केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक में, क्योंकि आरएलडी के साथ सीटों का जो तालमेल था, गठबंधन था, वो पूरा नहीं हुआ था। की सीट को भी होल्ड कर दिया गया था कि बातचीत चल रही थी। आज देर रात तक इनके साथ गठबंधन क्लियर हो जाएगा, गठबंधन तय हो जाएगा और उसके बाद इन सीटों का ऐलान हो जाएगा। लेकिन जो मध्य उत्तर प्रदेश है, सेंट्रल उत्तर प्रदेश है, तराई का इलाका है और जो पूर्वांचल का इलाका है, वहां से बहुत सारी सीटों का ऐलान होगा। गोरखपुर से रवि किशन को फिर से टिकट दिया जाएगा। आजमगढ़ टिकट बीजेपी के अपने सर्वे में सबसे कठिन सीटों में से मानी जाती है। वहां से निरहुआ को फिर से, भोजपुरी स्टार निरहुआ को फिर से वहां से टिकट दिया जाएगा। इसके अलावा जो मछली शहर का टिकट है वो फिलहाल जो उम्मीदवार है बिंदु, उनका टिकट वहां से फिलहाल होल्ड किया गया है, संभवतः उनका टिकट काट ही लिया जाएगा। तो उत्तर प्रदेश, राजस्थान, मध्य प्रदेश से मिश्रित सीटें आएंगी और कुछ सीटें ऐसी जरूर होंगी जो पिछली बार बीजेपी नहीं जीत पाई थी, उनका ऐलान आज 6 की तरफ से। आता हूं विकास आपके पास, मैं सीधे रवीश का यहाँ पर रुक करना चाहूंगा। रवीश, आप आज जो सुबह से थोड़ी सी हलचल रही दो नामों को लेकर, गौतम गंभीर, जयंत सिन्हा, इन दोनों नामों ने खुद ही चुनावी सियासत से किनारा कर लिया। ऐसे में सवाल ये उठ रहा है वो कौन से नाम, दिल्ली की अगर मैं स्पेसिफिकली बात करूं, क्योंकि दिल्ली में कहा जा रहा है कि कईयों के नाम कट सकते हैं, तो वो कौन से नाम है जो आ सकते हैं, वो कौन से नाम है जो कट सकते हैं? जी देखिए, दिल्ली के लिए सबसे चौंकाने वाले नाम जो कट रहे हैं, डॉक्टर हर्षवर्धन है जो कि पूर्व कैबिनेट मंत्री रह चुके हैं। इसके अलावा जो गायक हैं रवीश, आपको मेरी आवाज मिल रही है? चलिए, रवीश से हमारा संपर्क टूट गया। एक बार फिर से हम रवीश का रुख करेंगे। बिल्कुल आवाज आ रही है आपकी। और जी 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 जारी रखें, आप अपनी बात जारी रखें। रवीश, अपनी बात जारी रखें आप। दिल्ली के लिहाज से एक बहुत बड़े उलटफेर की खबर आ रही है। जैसा कि विकास ने बताया कि 7 में से 5 सांसदों के टिकट काटे जा रहे हैं और उन 5 में से आप समझिए कि डॉक्टर हर्षवर्धन है जो कि पूर्व स्वास्थ्य मंत्री रह चुके हैं, केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री रह गए, उनका जो है वो टिकट काटा जा रहा है। हंसराज हंस जो कि एक पंजाब के एक बहुत मशहूर गायक है, पंजाबी गायक है, उनका टिकट काटा जा रहा है। गौतम गंभीर का तो आज ट्वीट ही आ गया, उन्होंने ये कहा कि अब वो क्रिकेट को ज्यादा वक्त देना चाहते हैं।
तो आज ऐसे ट्वीट की जो है वो बीजेपी के तमाम सारे नेताओं को ये उम्मीद थी कि ऐसे और भी ट्वीट यहाँ पर आ सकते हैं। लेकिन अब ये जो 6 बजे लिस्ट आएगी और इसमें जो राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ये लिस्ट को जारी हैं, तो देखना होगा कि आखिर किन किन नामों को वो इनकी जगह पर लड़वाते हैं। जैसे वीरेंद्र सचदेवा जो कि प्रदेश अध्यक्ष हैं, उनका भी नाम आ रहा है कि वो भी पूर्वी दिल्ली से उम्मीदवार हो सकते हैं। इसी तरीके से जो सुषमा स्वराज की जो बेटी हैं बांसुरी स्वराज, उनका भी नाम नई दिल्ली संसदीय सीट से उनको भी लड़वाया जा सकता है। उनका भी नाम पर चर्चा हुई इस बार केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक में। हर्ष मल्होत्रा है जो कि इस वक्त महामंत्री हैं, उनका भी जो नाम है वो चल रहा है कि उनको लड़वाया जा सकता है। हंसराज हंस की जो सीट है उस पर दुष्यंत गौतम का भी नाम है, योगेंद्र चनौलिया का नाम उसमें लिया जा रहा है। तो ऐसे तमाम सारे जो नाम हैं वो अभी चल रहे हैं कि इनकी जगह पर रिप्लेस करके जो संगठन में ज़्यादा अच्छे तरीके से काम कर रहे हैं उनको दिल्ली में लड़वाया जा सकता है। तो अभी ये इंतजार की घड़ियां 6 बजे जब ये घोषणा होगी तब पता चल जाएगा। लेकिन दिल्ली के लिहाज से ये बड़ी खबर है कि 7 में से 5 जो निवर्तमान सांसद हैं उनका टिकट काटा जा रहा है, जबकि 7 की 7 सीट पर बताया जा रहा है टिकट कटने के पीछे कि इनका जो रिपोर्ट कार्ड है, जो कार्यकर्ताओं का फीडबैक है वो बहुत निगेटिव रहा है, तो इसके वजह से इनका जो टिकट है वो काटा जा रहा है। मनोज तिवारी अपनी इस समय टिकट बचा पाने में सक्षम दिख रहे हैं और साथ में प्रवेश वर्मा जो हैं वो उनकी टिकट बच रही है। बाकी सभी सांसदों के जो टिकट पर है वो खतरे के बादल मंडरा रहे हैं। तो अभी जब लिस्ट आएगी तब ये पता चल पाएगा कि आखिर इनकी जगह किसको लड़वाया जा रहा है। लेकिन कई सारे ऐसे नाम हैं, 28 नाम, 7 संसदीय सीट पर 28 नाम जो है वो दिल्ली से दिए गए थे। रणवीर सिंह का हम यहाँ पर रुख कर लेते हैं जो यूपी की हलचल हमें बताएंगे। रणवीर, धड़कनें तो यूपी में भी तेज होंगी, सबके जहन में ये होगा भाई किसके हाथ में टिकट आएगा, किसके हाथ से टिकट जाएगा। देखिए, यूपी 80 सीटों वाला वो राज्य है जहां पर गतिविधियां हमेशा होती रहती हैं। और आपको याद होगा 2019 का वो चुनाव जब बीजेपी की पहली लिस्ट आई थी, गृह मंत्री अमित शाह उस वक्त बीजेपी के जो लिस्ट है उसको घोषित करने आए और सबसे पहला नाम प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का वाराणसी से घोषणा की थी। और उसके बाद बीजेपी ने यूपी में 2014 जितना तो नहीं लेकिन 64 सीटें जीतकर प्रदर्शन किया था और इस बार बीजेपी ने जो लक्ष्य रखा है वो 80 सीटों का रखा है। ऐसे में आप देखिए कि पिछली बार बीजेपी के कुल 2 सहयोगी थे, एक निषाद पार्टी और एक अपना दल। निषाद पार्टी को भी कोई सीट नहीं मिली, उनके संजय निषाद के बेटे को बीजेपी के सिंबल पर ज़रूर चुनाव लड़ाया गया था, लेकिन इस बार बीजेपी के साथ कुल 4 सहयोगी दल हैं। तो 4 सहयोगी दलों को कुल 6 सीटें देने की तैयारी है। इसके अलावा अगर नामों की बात करें तो प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी, उनका नाम चल रहा है कि वाराणसी से फिर से वो चुनाव लड़ सकते हैं। इसके अलावा रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह लखनऊ सीट से, स्मृति ईरानी राहुल गांधी को चुनाव हरा करके चर्चा में आई और वो फिर से अमेठी से इस बार किस्मत आजमा सकती हैं। इसके अलावा रवि किशन है, गोरखपुर से सांसद 2019 में चुने गए थे, उनका नाम चल रहा है। फिर अगर हम बात करें आगरा से एसपी सिंह बघेल केंद्रीय मंत्री हैं, मुजफ्फरनगर से संजीव बालियान फिर से रिपीट हो सकते हैं, बीजेपी का सबसे बड़ा जाट चेहरा है। और कुछ ऐसे सांसद भी हैं जिनका टिकट कट सकता है। उसमें एक नाम चल रहा है बुजुर्ग सांसद डुमरियागंज से जगदम्बिका पाल, कांग्रेस में थे, 2014 में बीजेपी में आए, 2019 में, और उसके बाद से वो अब फिर से सांसद हैं तो उनका टिकट कट सकता है, ऐसी चर्चाएँ हैं। कानपुर से सत्यदेव पचौरी, प्रयागराज से रीता बहुगुणा जोशी, ये तमाम ऐसे सांसद हैं जिनकी उम्र की वजह से उनका टिकट कट सकता है। कुछ ऐसे भी सांसद हैं जिनका परफॉर्मेंस की वजह से टिकट जा सकता है। और अगर हम बात करें सहयोगियों की तो सहयोगियों को जो सीटें जा सकती हैं संभावित, उसमें सोनभद्र और मिर्ज़ापुर अपना दल को मिल सकती है। इसके अलावा बिजनौर और बागपत सीट आरएलडी को दी जा सकती है। वहीं अगर निषाद पार्टी की बात करें तो निषाद पार्टी के जो अध्यक्ष हैं संजय निषाद, उनके बेटे प्रवीण निषाद संत कबीर नगर से बीजेपी के सांसद हैं, तो इस बार संजय निषाद को फिर से संत कबीर नगर सीट दी जा सकती है। और ओम प्रकाश राजभर भारतीय जनता पार्टी के साथ हाल ही में आए थे, उनको मऊ जिले की घोसी सीट दी जा सकती है जहां पर अभी विधानसभा का उपचुनाव हुआ था। तो ये बीजेपी के सहयोगी और बीजेपी के जो लिस्ट है इसमें बता रहे हैं सूत्र की 50 से ज़्यादा नामों पर चर्चा हो गई थी जो चुनाव समिति की बैठक हुई थी। तो आज संभव है कि 50 या उससे ज़्यादा नामों की घोषणा उत्तर प्रदेश के बीजेपी के प्रत्याशियों की हो जाए। रणवीर बने रहिए हमारे पास, हमारे साथ बने रहिए, और रवीश से भी हम बातचीत के सिलसिले को आगे बढ़ाएंगे। विकास भी हमारे साथ बने हुए हैं और ये लिस्ट जिस पर सबकी निगाहें टिकी हैं
कहा जा रहा है कि 6 बजे प्रेस कॉन्फ्रेंस होगी और 6 बजे इस लिस्ट का ऐलान कर दिया जाएगा। और हमारी कोशिश यह है कि लिस्ट से पहले जो संभावित लिस्ट है वो हम आपके सामने रख दें। एक एक सीट के उम्मीदवारों के बारे में हम आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश में कितनी सीटों का ऐलान होगा, किस सीट पर कौन से कैंडिडेट हैं, कौन से संभावित है, किसका टिकट कट सकता है। तमाम पहलुओं पर हमारी ये चर्चा जारी है।